माइक्रो इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स. वी आर डेफिनेशन अबाउट इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी एंड डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. दैट इज द फर्स्ट चैप्टर, इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स. इसमें एक पॉइंट और भी है, इज कॉल्ड द पॉजिटिव इकोनॉमिक एंड सेकेंड इज नॉर्मेटिव इकोनॉमी. पॉजिटिव इकोनॉमी वो होती है जिसमें हम इकोनॉमिक इश्यूज़ के बारे में बात करते हैं, जैसे उसमें हम प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर तीनों के बारे में बात करते हैं. लाइक पॉवर्टी की बात कर ले तो आज़ादी से पहले पॉवर्टी कितनी थी, आज़ादी के बाद कितनी है और आगे कितनी होगी. लाइक अभी कितनी है, पहले कितनी थी और आगे कितनी होगी. इन किसी इश्यूज़ के बारे में बात करनी होती है, वो क्या कहलाती है आपकी पॉजिटिव इकोनॉमी. वो क्या कहलाती है आपकी पॉजिटिव इकोनॉमी. चाहे आप पॉपुलेशन के बारे में बात करिए, चाहे आप गरीबी के बारे में बात करिए, ठीक है, ये सब चीज़ें जो बात करना होता है ये क्या कहलाती है पॉजिटिव इकोनॉमी, जिसमें हम प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर तीनों के बारे में बात करते हैं. सेकंड आता है नॉर्मेटिव इकोनॉमी. नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में क्या होता है, इसमें ओपिनियन होता है, डिबेट होती है कि ऐसा होगा या नहीं होगा, कैसा होगा, किस तरीके से करेंगे या कैसे होगा, या इलेक्शंस हो रहे हैं तो उसमें कौन सी गवर्नमेंट जीतेगी या नहीं जीतेगी. इसमें फ्यूचर को लेकर ओपिनियंस होते हैं, डिबेट्स होती हैं. ये कहलाती है आपकी पॉजिटिव इकोनॉमी. ठीक है, ये पॉजिटिव इकोनॉमी नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स कहलाती है. नॉर्मेटिव इकोनॉमी से मनरेगा के बारे में है. जैसे मनरेगा विल वन डे ब्रिंग एन एंड ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन कंट्री. किसी ने बोला कि मनरेगा जो है वो एक ना एक दिन जो बेरोजगारी है वो ख़त्म कर देगी. लेकिन ये बात हुई तो लोगों ने डिबेट करना शुरू करा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता. इन सब चीज़ों के बारे में जो बात करते हैं वो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स कहलाती है. तो पॉजिटिव इकोनॉमी को नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स से. एंड जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आज वो हम पढ़ेंगे, लाइक सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी. में सेंट्रल प्रॉब्लम क्या होती है इकोनॉमी की, जो हमने पहले भी आपको बताया था. सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी सबसे इंपॉर्टेंट है, ये इकोनॉमिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, चैप्टर है कि सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी. देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया था जो मेन प्रॉब्लम होती है इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है चॉइस. ठीक है, चॉइस है. अब हमारी वांट जो है वो अनलिमिटेड है, लेकिन रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है, और इसके अल्टरनेटिव यूजेस होते हैं. ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था. तो सेंट्रल प्रॉब्लम इकोनॉमी सबसे पहला पॉइंट है व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर वोम टू प्रोड्यूस. क्या क्या प्रोड्यूस किया जाए, कैसे प्रोड्यूस किया जाए और किसके लिए, फॉर वोम टू प्रोड्यूस. पहले आता है व्हाट टू प्रोड्यूस. ठीक है, व्हाट टू प्रोड्यूस में दो चीज़ें होती हैं, कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स. अब ये कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स क्या होता है. सबसे पहले इकोनॉमी का पहला फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रॉब्लम है एवरी इकोनॉमी की, व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी प्रोड्यूस. क्या गुड्स और सर्विसेज हैं जो प्रोड्यूस की जाए ताकि वो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, जो पीपल की जो वांट्स हैं उनको मैक्सिमम सेटिस्फाई कर पाए. तो इसीलिए जो इकोनॉमी स्टार्ट हुई. तो इसमें दो हैं, कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स. कैपिटल गुड्स का मतलब होता है लाइक मशीन्स, ट्रैक्टर्स, ये कैपिटल गुड्स बनाते हैं. जो बड़ी बड़ी जो कंज्यूमर गुड्स को बनाने के लिए जो मशीनें इस्तेमाल की जाती हैं वो कैपिटल गुड्स हो गई. मशीन्स हो गया आपका, और ट्रैक्टर्स हो गया. आपको पता है कि बहुत से लोग बहुत सी फैक्ट्री जो कंपनीज है वो कैपिटल गुड्स बनाती हैं, बहुत सी कंपनीज कंज्यूमर गुड्स बनाती हैं. कंज्यूमर गुड्स कौन से होते हैं, व्हेन एन इकोनॉमी हैज़ टेकन अ डिसीजन एज व्हाट गुड्स और सर्विसेज टू बी प्रोड्यूस, देन इट डिसाइड अबाउट द क्वालिटी एंड क्वांटिटी, दैट मीन्स कंज्यूमर गुड्स. यानी कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स अलग अलग होते हैं. हालांकि कंज्यूमर गुड्स कैपिटल गुड्स से ही बनता है. तो जैसे मान लीजिए अगर मैं बात करूँ कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर गुड्स कौन से हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है. बुक है, पेन है, ठीक है, मोबाइल फ़ोन है, कॉल्ड द कंज्यूमर गुड्स. जो हम यूज़ करते हैं, जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं वो क्या कहलाती है, कंज्यूमर गुड्स कहलाती हैं. वो क्या कहलाती है आपकी कंज्यूमर गुड्स कहलाती हैं. नेक्स्ट आता है हाउ टू प्रोड्यूस, किस तरीके से उनको प्रोड्यूस किया जाए. इसमें दो तरीके से होता है, लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव. कौन कौन सी, लेबर इंटेंसिव एंड कैपिटल इंटेंसिव. लेबर इंटेंसिव का मतलब होता है कि इसमें क्या होता है कि लेबर इज़ यूज मोर देन कैपिटल. इसमें लेबर का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, कैपिटल से ज़्यादा लेबर का इस्तेमाल करते हैं. लेबर पे ध्यान देते हैं, वर्कर पे ध्यान देते हैं, वर्कर ज़्यादा रखते हैं. ठीक है, और कैपिटल इंसेंटिव का मतलब होता है कि इसमें कैपिटल जो होते हैं वो लेबर से ज़्यादा यूज़ की जाती है. यानी कि अगर देखा जाए तो कैपिटल इंटेंसिव में हम मशीनों का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, लेबर का इस्तेमाल कम करते हैं. ठीक है, और लेबर इंटेंसिव में क्या होता है, मशीनों का इस्तेमाल कम करते हैं और मजदूर का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं.
जैसे एक नॉर्मल सी बात है, इफिशिएंट टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन इज दैट विच यूजेस द लीस्ट अमाउंट ऑफ स्केयर रिसोर्सेज टू प्रोवाइड द सेम अमाउंट ऑफ आउटपुट। इन अदर वर्ड्स, प्रोडक्शन वुड बी अंडरटेकन एट द मिनिमम कॉस्ट। प्रोडक्शन ऐसा होना चाहिए जो मिनिमम कॉस्ट में होना चाहिए। तो कुछ लोग क्या करते हैं, लेबर इंटेंसिव रखते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, कैपिटल इंटेंसिव रखते हैं, जिसमें मशीनरी ज़्यादा होती है, लेबर कम होती है। और जो लेबर ज़्यादा, जिसमें लेबर ज़्यादा होती है, मशीनरी कम होती है, वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। अब मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है फॉर वोम टू प्रोड्यूस, हम किसके लिए प्रोड्यूस करें। देखिए, अगर देखा जाए तो लिमिटेड रिसोर्सेज का इस्तेमाल, इकॉनमी कैन नॉट प्रोड्यूस गुड्स फॉर ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। अगर देखा जाए तो सभी सेक्शन ऑफ सोसाइटी का सेम नहीं कर सकता। सोसाइटी में हमारे लोग रहते हैं, या तो रिच रहते हैं या तो पुअर। ये तो हायर क्लासेस के रहते हैं और ये पुअर क्लासेस के रहते हैं। अगर सोशल जस्टिस को प्रमोट करना है तो मोर गुड्स आर प्रोड्यूस फॉर द पुअर। हमें ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स प्रोड्यूस करनी है पुअर सेक्शन के लिए। अगर हमें पुअर सेक्शन के लिए करते हैं तो वो इनइक्वालिटी को कम करके प्रमोट करता है क्वालिटी को। लेकिन इसमें क्या होती है, हमारी जो हिडन कॉस्ट होती है वो भी नहीं निकल पाती। और जो एक सिंपल सी बात है, जो रिचर होते हैं वो ईच एंड एवरीथिंग, वो कुछ भी खरीद सकते हैं, उनके लिए एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, वो खरीद सकते हैं। लेकिन पुअर जो होता है, बहुत ही पुअर है, वो कुछ भी खरीदने के लिए समर्थ नहीं होता है। अगर हम पुअर के लिए गुड्स बनाएंगे तो हम इकॉनमी में कैसे सपोर्ट कर पाएंगे। हम हाँ इक्वालिटी में कर देंगे, इनइक्वालिटी खत्म करेंगे, इक्वालिटी कर देंगे, लेकिन हम उस गुड्स की कॉस्ट कहाँ से निकालेंगे, हम इकॉनमी में सपोर्ट कैसे करेंगे, हमें प्रॉफिट कैसे होगा, हम आगे कुछ सपोर्ट ही नहीं कर पाएंगे। तो अगर देखा जाए तो हम जो ऐसे करते हैं कि हमें गुड्स ऐसे बनाने चाहिए कि जो हमारे, अगर हम लोग अपनी बात करें तो हमारे 3 सेक्शंस होते हैं, पुअर, मिडिल एंड रिच। रिच के लिए पॉसिबल है, पुअर के लिए थोड़ी चीज़ें इम्पॉसिबल होती है, लेकिन मिडिल सेक्शन में ये है, उसमें पॉसिबिलिटी होता है, वो ज़्यादा ज़्यादा इन्वेस्ट करता है। तो इन सेक्शन को देखकर हमें क्या बनानी पड़ती है, हमें अपने गुड्स बनाने पड़ते हैं। अब सेंट्रल प्रॉब्लम द डिफरेंट इकॉनमीज में कौन कौन से हैं। पहला आता है मार्केट इकॉनमी। मार्केट इकॉनमी, सेंट्रल प्लान इकॉनमी एंड मिक्स इकॉनमी। सबसे पहले हम बात करते हैं मार्केट इकॉनमी की। किसकी बात करते हैं हम, मार्केट इकॉनमी। अब मार्केट इकॉनमी क्या है, इसके बारे में देखिए। मार्केट इकॉनमी क्या है, मार्केट इकॉनमी इज़ अ फ्री इकॉनमी। ये एक फ्री इकॉनमी होती है। इसका मतलब होता है प्रोड्यूस आर फ्री टू डिसाइड। जो प्रोड्यूसर्स है उसको डिसाइड है, ऑलरेडी पता है कि हमें क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे करना है और किसके लिए प्रोड्यूस करना है। वो फ्री है डिसाइड करने के लिए सो क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है और किसके लिए प्रोड्यूस करना है। क्योंकि ये प्रोड्यूसर जो होता है, ये इसका मेन मोटिव होता है मैक्सिमाइजेशन प्रॉफिट। वो प्रॉफिट करना होता है, इसके लिए वो चीज़ें देखता है जो मार्केट में इसकी डिमांड ज़्यादा होती है, वही चीज़ प्रोड्यूस करता है जिसकी मार्केट में डिमांड ज़्यादा होता है, मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करने के लिए। ये ज़्यादातर जर्मनी और यूके में होता है। कहाँ पर होता है, जर्मनी एंड यूके में। सेकेंड आता है सेंट्रल प्लान इकॉनमी। ध्यान रखिएगा, मार्केट इकॉनमी का मेन मोटिव होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना। सेकेंड आता है सेंट्रल प्लान इकॉनमी। सेंट्रल प्लान इकॉनमी डिसीजन व्हाट एंड हाउ फॉर वोम में, इसमें सेंट्रल अथॉरिटी अपॉइंटेड करती बाय द गवर्नमेंट ऑफ कंट्री करती है अपॉइंटेड। तो नेचुरल सी बात है, अगर गवर्नमेंट करेगी तो पहले सबसे पहले क्या देखेगी, सोशल वेलफेयर देखेगी, प्रॉफिट को कम ध्यान देगी। इसका मेन मोटिव क्या होता है, सोशल वेलफेयर करना, यानी लोगों को समाज में इक्वलिटी को देना, सोशल वेलफेयर के लिए करी जाती है। ये इकॉनमी कहाँ पर इस्तेमाल की जाती है, नॉर्थ कोरिया और क्यूबा में है। ये द गुड्स एंड सर्विसेज विल बी प्रोड्यूस विद द सेंट्रल अथॉरिटी। ये गवर्नमेंट सेंट्रल अथॉरिटी के द्वारा करी जाती है। फाइंड द एज मोस्ट यूजफुल फॉर द सोसाइटी। वो गुड्स प्रोड्यूस करी जाती है जो सोसाइटी में सबसे ज़्यादा यूजफुल होती है, लेकिन सोशल वेलफेयर के साथ। ठीक है, तो ये जो प्रोड्यूस करी जाती है कहाँ पर होती है, नॉर्थ कोरिया और क्यूबा में होती है। इससे एक चीज़ होता है, इससे आपकी प्रॉफिट नहीं होता है। सोशल वेलफेयर तो होता है लेकिन प्रॉफिट नहीं होता है। अब आती है मिक्स इकॉनमी। मिक्स इकॉनमी इज कंबाइंड बोथ इकॉनमी, यानी मिक्स इकॉनमी है अगर देखा जाए तो मार्केट इकॉनमी और सेंट्रल प्लान इकॉनमी का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, व्हाट हाउ प्रोड्यूस जो होता है बेसिस ऑफ मार्केट फोर्सेस को भी देखा जाता है और सोशल कंसिडरेशन को भी ध्यान में रखा जाता है, यानी सोशल वेलफेयर भी देखा जाता है और प्रॉफिट मोटिव भी देखा जाता है। ये कहाँ पर होता है, ये इंडिया में होता है। कहाँ पर होता है, इंडिया में। ध्यान रखिए कहाँ पर होता है, इंडिया में। जैसे देखिए इन इंडिया प्रोड्यूसर्स आर फ्री टू प्रोड्यूस क्लॉथ और स्टील
क्लॉथ स्टील प्रोड्यूस करने के लिए फ्री हैं अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइजेशन करने के लिए। वहीं अगर हम रेलवे की बात करें तो रेलवे है, ये मोनोपोली ऑफ द गवर्नमेंट है। ये गवर्नमेंट क्या करता है, एक नॉमिनल रेट्स है जिसमें पुअर पीपल भी अफोर्ड कर सकता है। तो ये इकॉनमी कहाँ पाई जाती है, ये इंडिया में पाई जाती है। तो मार्केट इकॉनमी कहाँ पर पाई जाती है, हमारी जो मार्केट इकॉनमी है पाई जाती है जर्मनी एंड यूके में, जहाँ का इनका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट को मैक्सिमाइजेशन करना। सेंट्रल प्लान इकॉनमी कहाँ पाई जाती है, नॉर्थ कोरिया और क्यूबा में। इनका मेन मोटिव होता है सोशल वेलफेयर करना। मिक्स इकॉनमी कहाँ पर है, इंडिया में। ये सोशल और प्रॉफिट दोनों को भी ध्यान में रखते हैं।